हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल आप सभी का द हीलिंग हैंड्स में स्वागत करता हूं। मैं पिछले 25 वर्षों से रेकी ग्रैंड मास्टर हूं और दुनिया भर में मैं रेकी का प्रचार करते आया हूं। आज हम चलते हैं, बात करते हैं कि मानव शरीर बीमार क्यों पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे 7 शरीर कहे गए हैं। अगर आप पतंजलि को आपने सुना या पढ़ा होगा तो ऋषि हुए हमारे, जिन्होंने चक्रों और शरीर के बारे में वर्णन किया। हमारे 7 शरीर में से पहला शरीर जो हम कहते हैं स्थूल शरीर, यानी कि फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी क्या चीज़ से बना है? 5 तत्वों से। शास्त्रों ने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 जो तत्व हैं, इसके मिश्रण से हमारा यह शरीर बनता है। और उसके 3 से 8 इंच की दूरी पर हमारा एक और शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, एनर्जी बॉडी कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके बारे में वैज्ञानिक नहीं मानते, क्योंकि वैज्ञानिक तो वही चीज़ मानते जो वो देखते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर तो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे आपको पता होगा, कोई भी भगवान का या सिद्ध पुरुष का जब हम चित्र देखते हैं तो उसके पीछे चारों तरफ एक पीला रंग का प्रकाश है। ये आपने जरूर अनुभव किया होगा। और ये पीला प्रकाश क्या है? ये पीला प्रकाश ही है जो कि हमारा सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं के सूक्ष्म शरीर रहते हैं। क्योंकि हम जानते नहीं हैं, इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ये सूक्ष्म शरीर एक आवरण है जो हमारे स्थूल शरीर को निरंतर प्रोटेक्ट करता है। ये सूक्ष्म शरीर हमारे फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर से भी अत्यधिक ज़्यादा मजबूत हैं, कठोर हैं। और यह इसका कार्य है कि बाहरी प्रदूषण को हमारे स्थूल शरीर में जाकर कोलाहल मचाने से रोकना। यह सूक्ष्म शरीर योग, प्राणायाम, ध्यान, रेकी या अलग अलग विद्याओं द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। ये नॉर्मल इंसान का 3 से 8 इंच की दूरी पर रहता है, लेकिन आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं इसे। पुराने ज़माने में सिद्ध पुरुष, योगी, महात्मा, इन लोगों का जो सूक्ष्म शरीर रहता था वो 1-1 किलोमीटर तक जाता था। यानी कि उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ तक जाती थी, उनका सूक्ष्म शरीर वहाँ तक पहुँच जाता था। और यही कारण था कि जितने लोग उनके सानिध्य में आते थे, दुखी से दुखी व्यक्ति भी सुखी होके जाते थे। आपने भी अनुभव किया होगा कि किसी सिद्ध महात्मा के सामने जाकर के दुखी व्यक्ति बैठता है तो कुछ क्षण के लिए उसे सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ग्रैब करता है और उनके सूक्ष्म शरीर जहाँ पे नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। साइंटिस्ट नहीं मानते थे, लेकिन आज से कई वर्षों पहले, करीबन 40 वर्षों पहले, एक रशिया के डॉक्टर हुए, डॉक्टर क्रिलियन, उन्होंने एक फोटोग्राफी डेवलप की। और उस फोटोग्राफ में जब भी किसी की चीज़ का चित्र लिया जाता तो उस चीज़ का चित्र नहीं आकर के उसमें उनकी ऑरा का फोटो आता। जैसे पेड़ पौधों पे जब उन्होंने अन्वेषण किया, रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि पेड़ की आकृति तो नहीं आई, लेकिन पेड़ के चारों तरफ एक ऑरिक फील्ड आया। और उन्होंने उसका विश्लेषण किया कि किस पेड़ का ऑरा यानी कि सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा है या कितना छोटा है या कहीं से टूटा हुआ है। तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि ये पेड़ इतने दिन में मर जाएगा या इस पेड़ में ये प्रॉब्लम्स हैं, और वो सिद्ध किया उन्होंने कि हाँ ऑरिक फील्ड होती हैं। आज पूरा विश्व इसे मानता है। चक्रों के बारे में भी विश्व पूरा मानने लगा है, क्योंकि पतंजलि ने जो चीज़ें हजारों साल पहले हमें बताई, आज पूरा विश्व उसे मानने को तैयार है। आप यदि इंटरनेट में जाओ, गूगल जी से पूछो कि भाई गूगल बताओ हमें कि चक्र क्या है, तो करोड़ों साइट आपको मिल जाएगी चक्रों के विषय में। आप चक्र के बारे में जान सकते हैं। पहले हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों को चक्रों के विषय में या सूक्ष्म शरीर के विषय में ज्ञात होता था, लेकिन आज गूगल के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर का आवरण है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन इसके 3.5 फुट के दायरे पे हमारा एक शरीर और है, जिसे हम कहते हैं मनोमय शरीर।
और मनोमय शरीर का कार्य है डे एंड नाइट प्रोडक्शन ऑफ थॉट। एक रिसर्च में पता लगाया गया कि एक आम आदमी के मस्तिष्क में दिन भर में 70,000 विचार आते हैं। कितने? केवल 70,000 विचार आते हैं दिन भर में। देखिए, हम और आप आपस में बातें कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचारों की श्रृंखला कहीं नहीं टूट रही है, लेकिन जिन विचारों की तरफ हम ध्यान देते हैं हम उन विचारों में खो जाते हैं, इसलिए आप हमें नहीं सुन पाएंगे। अगर आपका विचार थोड़ा सा भी डगमगाया या आप विचारों के साथ बह गए तो मेरी आवाज़ आपके कानों तक जाएगी, लेकिन मस्तिष्क के अंदर में कोई भी छाप नहीं छोड़ पाएगी। तो मनोमय शरीर का काम है विचारों का उत्पादन करना, और वह विचार किसी भी तरह, किसी भी रूप में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कहीं कोई भी काल के हो सकते हैं। और वह हमारे स्थूल शरीर में 2 तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वह विचार जो अपनों के लिए भावनात्मक हो वह हमारे हृदय चक्र में प्रवेश करता है, और जो विचार दुनियादारी का हो जिससे हमारा डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है वो हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है। आज्ञा चक्र यानी कि ये आज्ञा चक्र है, और हृदय चक्र यानी कि हृदय हमारा लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन हृदय हमारा लेफ्ट साइड में है, लेकिन हृदय हमारा सेंटर में है। और यह विचार हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि सूक्ष्म शरीर क्या बना? एक ब्रिज बना, ब्रिज का कार्य करता है। अगर एक ब्रिज की कैपेसिटी अगर 40 वाहन की हो और उसमें 400 वाहन घुस जाएं तो क्या होता है? ब्रिज टूट जाता है। और यही हमारे साथ होता है। हमारे मनोमय शरीर से विचारों का उत्पादन इतना अधिक होता है कि हम हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करने से पहले एक ब्रिज के रूप में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसे तोड़ते हुए हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। और यह अलग अलग धारणाएं हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करती है। कोई भी विचार सूक्ष्म शरीर के उस पोर्शन को तोड़ देता है जिस विचार से वो ग्रसित होता है। जैसे मान लीजिए भय का विचार है। भय होता है तो सबसे पहले क्या होता है? हमारी टांगें कांपती है, यानी कि घुटने, और भय का विचार हमारे घुटनों में प्रवेश करता है। और भय का विचार जो घुटनों में प्रवेश करता है तो घुटनों में दर्द महसूस होता है। और अगर हम घुटनों की मालिश करें या घुटनों के लिए हम कोई दवाई खाते हैं तो दवाई में डॉक्टर हमें पेन किलर्स देते हैं, तो पेन किलर्स खाने से क्या होता है? हमारे मस्तिष्क के अंदर में जो न्यूरॉन्स हैं जो उस दर्द को हमें एहसास करने के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं वो सो जाते हैं। दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन दर्द तो वहीं पर है। तो उसका परमानेंट इलाज क्या है? और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से हमें कोई और बीमारी भी लग सकती है। पेन किलर से काफ़ी बीमारियां आ सकती है। लेकिन हम बीमारियों का इलाज करते हैं, बीमारियों के कारणों का इलाज नहीं करते। अगर हम कोई भी तरह की पद्धति अपनाते हैं, क्योंकि रेकी के अंदर में ऐसा अनुभव किया गया है कि कोई भी बीमारी हो हम कारणों को नष्ट करते हैं, और जैसे ही कारण नष्ट हुए बीमारी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम बीमारी के कारणों का इलाज करते हैं। और जब कारण नष्ट हो जाते हैं तो बीमारी कहीं भी नहीं रह सकती। खराब से खराब बीमारी हो वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। खराब से खराब का यूँ समझे कि कैंसर, एड्स या किसी भी तरह की बीमारी, और ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। माइग्रेन है, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। एपिलेप्सी है, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। ऐसी हजारों बीमारियां जिनका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, रेकी द्वारा आप स्वतः ही ठीक कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं। हम स्वयं अपने विचारों से ही स्वयं को बीमार करते हैं। यही कारण है कि आपके घर में 10 व्यक्ति रहते हैं, आटा वही, दाल वही, चावल वही, घर पूरा वही, सभी की विचारधाराएं अलग अलग होती है। कोई गुस्सेल है, कोई ठंडा है, किसी को टेंशन ज़्यादा है,
किसी को कुछ है, और बीमारियां भी अलग अलग, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को पेट में गैस है, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किसी को हड्डियों में दर्द है। क्या कारण है? एक ही घर में, एक ही परिवेश में और एक ही माँ के पुत्र पैदा हुए हैं, एक ही पोषण मिलते हुए भी सब अलग अलग तरीके से बीमार है। शरीर के अलग अलग अंगों में पीड़ा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग है। और हम रेकी के अंदर में एनर्जी के साथ साथ विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम एनर्जी तो देते ही हैं, लेकिन विचारधाराओं पर ज़्यादा कार्य करते हैं, और विचारधाराओं पर कार्य करने पर हमें इसके फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। जो हमारी ऊर्जा नष्ट हो चुकी है उसे तो हम रेकी एनर्जी से भरते ही हैं, और भविष्य में वो ऊर्जा फिर से खराब ना हो, नकारात्मक ना हो, इसके लिए हम विचारधाराओं पे कार्य करते हैं। अगले वीडियो में हम साथ में और भी बताएंगे कि और क्या रीज़न है जिसके द्वारा हम बीमार पड़ते हैं, और स्वस्थ कैसे हो सकते हैं इसका भी कारण हम जानेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।